तो स्वागत करता हूँ गाइस आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हो, इकोरिया ग्रुप की कंपनी है। इलेक्ट्रिक्स या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए जिनकी ब्रांच है उनके लिए सही कह सकते हो। तो ये कंपनी का नाम है इकोरिया कोरोदा इलेक्ट्रिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एमएनसी कंपनी है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो आने वाले 2 से 4 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी मैं शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को जो शुरू से लेकर अंदर देखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है इस एरिया की कि भाई पूछो मत। ये इलेक्ट्रिक्स की कंपनी है, लेकिन कह सकते हो उन लोगों के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है कंप्लीट कह सकते हो डिप्लोमा या फिर BTech करा है, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशंस करा है। यहाँ पे किन लोगों की रिक्वायरमेंट है ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये बेसिकली ये एरिया पूरा है इसी का है। मतलब ये कैमरे में आई थिंक आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी एरिया आप कह सकते हो इस कंपनी की है। एक बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो सोचा क्यों ना थोड़ा कहीं की एक छोटी सी टपरी है, यहाँ पे आके आपको कंप्लीट जानकारी शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आसपास बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, इसके बारे में जानकारी आप तक अपडेट शेयर करने वाला हूँ। बशर्ते आपको 2 से 4 मिनट यार वेट करना पड़ेगा। वेट ए सेकेंड, हाँ, अब मैं पूरी जानकारी आप तक शेयर करता हूँ। तो बेसिकली 2 टाइप के जॉब अवेलेबल्स हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे जॉब ज्वाइन करें, तो भाई ये भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास दूसरा ऑप्शन है जो कि ऑन रोल बेसिस पे। तो ऑन रोल बेसिस पे जो प्रोसेस है वो थोड़ी बड़ी है और थोड़ी पेचीदा आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत कम लोगों की ऐसी यहाँ पे पूर्ति होती है जिनकी रिक्वायरमेंट आप कह सकते हो, जिनकी जॉब की पूर्ति होती है, क्योंकि थोड़ा सा आप कह सकते हो हार्ड यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होता है, ठीक है। इंटरव्यू कहने का मतलब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस से लेकर आपकी जो एक्सपीरियंस है वहाँ तक आपको पूरा डीपली नॉलेज आपके पास होनी ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंटेशंस ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशंस और ये आपकी एक्सपीरियंसेस के ऊपर कि भाई आपके लिए ये कंपनी है या फिर नहीं। देखो, मैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगा जिन्होंने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने डिप्लोमा या फिर BTech करा है, उन लोगों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिलमेंट हो जाएगी। जो कुछ भी सवाल जवाब या फिर कह सकते हो जो उनकी प्रोसेसेस रहेंगे HR राउंड के या फिर कह सकते हो इंटरव्यू के जो प्रोसेसेस रहेंगे, वो अगर आपने क्लियर कर दिया ना भाई, तो भाई पूछो ही मत। दोनों कैटेगरीज़ के लोगों के लिए मैं आपको सैलरी रेंज बताने वाला हूँ, ठीक है। PF ESI भी मिलने वाला है। इसके अलावा बस और कैंटीन की सुविधा भाई पूछो नहीं, वर्ल्ड क्लास की आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। बशर्ते देखो यार, कैटेगरी कहने का मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बेस पे यहाँ पे ज्वाइन होते हो, तो भाई यहाँ मिनिमम जो सैलरी है 8 घंटे की वो 16 से लेकर 17,000 तक डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस डिप्लोमा है या फिर BTech है। देखो, ये मैं कॉन्ट्रैक्टर बेस सैलरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर बेस सैलरी आपको मैक्स टू मैक्स 16 से 17,000 मैक्स टू मैक्स 17,000 तक जाने वाला है। तो मान के चलो कि अगर आप इसी कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस, तो भाई देखो यहाँ पे देखो एक होता है ना नेप्स, नीम तो ख़त्म हो गया, अभी नेप्स चालू है या फिर नेट्स चालू है। तो उस बेस पे देखो ये जो स्कीम है आपको 1 से 3 साल की आपको जो है ये रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो है अगर आपकी परफॉर्मेंस या फिर आपकी स्किल्स वगैरह यहाँ पे बढ़ जाती हैं, अगर आप कुछ कर पाते हो कंपनी के लिए, ठीक है, आपकी बिहेवियर्स वगैरह मैटर अगर आप कर पाते हो, ठीक है, मतलब कुछ अच्छा करके दिखा सकते हो, तो हो सकता है कंपनी आपको ऑन रोल पे ले ले, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये पहले आप देख लो। नीम नेप्स या फिर नेट्स, इसके अलावा कुछ और भी कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। सैलरी रेंज सेम होने वाली है, बस 500 से 1,000 की डिफरेंसेस आपको देखने मिलने वाली है। इसके अलावा PF या फिर ESI बाकी अदर कॉन्ट्रैक्टर्स आई मीन जो ये जो स्कीम्स है जैसा कि नीम नेप्स या फिर नेट्स, इसके अलावा बाकी अदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके पास खुद का लाइसेंसेस वाले कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, उनके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको PF ESI देखो 1800 से लेकर 2000 तक PF भी बनता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा आपको जो है सैलरी आपको इन हैंड जो सैलरी थोड़ा कम करके आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आफ्टर 6 मंथ या फिर आफ्टर 1 ईयर अगर आप जब भी इस कंपनी को छोड़ते हो, तो भाई उस केस में जो है आप जो पैसा PF का निकालने वाले हो, जितना भी कलेक्ट होने वाला उसका डबल आपको मिलने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आप किसे आप चूज कर पाओ, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑन रोल बेसिस पे। तो देखो, ऑन रोल बेसिस पे यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए थोड़ा पेचीदा प्रोसेसेस हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो है आपको रिज्यूमे अपना इनको ऑफिशियल मेल ID या फिर HR की जो मेल ID है, ऑफिशियल मेल ID, उस पर आपको जो है
मेल करना रहेगा, उस पर आपको मेल करेंगे। इसका रिस्पांस आपको कब मिलने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब इनकी रिक्वायरमेंट रहती है तभी आपको करने वाले हैं, अदरवाइज़ नहीं करने वाले। ऑन रोल की बात करूँ तो देखो कुछ कभी कभी जो है यहाँ पे फ्रेशर्स वालों को भी लेते हैं, और कभी कभी मैक्स टू मैक्स यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस वालों को भी लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि भाई आपको वो कैसे ले। और इसके अलावा मान के चलो रिक्वायरमेंट निकल भी गया, ठीक है, तो वो आपकी रिज्यूमे को सही से परखते हैं, जांचते हैं, इसके बाद ही जो है आपको रिस्पॉन्स करते हैं या फिर आपको कॉल करते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा लंबा और पेचीदा प्रोसेस आप कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आपका इंटरव्यू हो भी गया, ठीक है, मतलब इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू के लिए आपको जो है बुला भी लिया गया, तो इसके बाद जो इंटरव्यू राउंड है ना भाई, वो काफ़ी गजब की है, ठीक है। आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप आई मीन जो इनके रिसेप्शनिस्ट हैं वो आपको फिलअप करवाएंगे। इसके अलावा जो है जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको जो है चुना है, उनके डिपार्टमेंट जो उनके जो हेड हैं वो आपके इंटरव्यू लेंगे। इसके बाद फाइनल जो राउंड है वो आपको HR लेने वाले हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशंस, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी स्किल्स, इसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि भाई आप इस कंपनी के लिए फिट बैठ सकते हो या फिर नहीं बैठ सकते हो। तो ये देख लेना। बाकी कंपनी एक नंबर है, कंपनी में कोई भी ऐसा डाउट नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, एक और जानकारी मैं बताना भूल गया कि अगर आप कंपनी रोल पर ज्वाइन होते हो तो देखो एटलीस्ट कम से कम जो है 20,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो भाई उस केस में जो है आपको काफ़ी अच्छा खासा 30 से 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप इस कैटेगरी में फिट बैठते हो या फिर नहीं बैठते हो। तो देख लो, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे, ये जो मैंने जानकारी आप तक शेयर करी है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने आपके साथ अभी जानकारी शेयर करी, तो व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ और भी जानकारी के लिए आप हमसे कुछ सवाल कर सकते हो। बाकी कॉन्ट्रैक्टर का नंबर, इसके अलावा आपको जो कंपनी रोल पे जो होने के लिए जो ऑफिशियल मेल आईडी है, HR की मेल आईडी, वो भी मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए डोंट वरी भाई, फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ रांजनगांव MRDC को, तो सपोर्ट करिए हमारे इस सीरीज़ को। आपको बहुत सारी इसी जॉब के रिगार्डिंग आप तक शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई भी इधर से ही हैं, उनसे ख़ास मुलाकात तो नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ मैं, और उन्होंने बहुत सारी सी जानकारी हम तक शेयर करी है और काफ़ी कुछ कनेक्शंस बन गया है। इसलिए सोचा क्यों ना एक बार यहाँ पे एक्सप्लोर कर लूँ और आपको कंप्लीट जानकारी जो है रांजनगांव MRDC के बारे में, कंपनीज़ के रिगार्डिंग, रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, यहाँ पे किन लोगों को जो है लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग, आई मीन बहुत सारी ऐसी जानकारी जो है मैं आप तक आने वाली वीडियोज़ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप यू गाइस की बहुत सारी ऐसी जानकारी इस कंपनी के रिगार्डिंग आपको मिल गई होगी, इकोरिया कंपनी के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिक की कंपनी है। तो देख लो, इंटरेस्टेड रहेंगे तो एक बार कंपनी के गेट पे विजिट कर सकते हो। सोमवार से शुक्रवार यहाँ पे वैकेंसीज चालू रहती हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट चालू नहीं रहती है, क्योंकि भाई इस टाइप की कंपनीज में कोई छोड़ना पसंद नहीं करता है। एक बार जैसे ही ज्वाइन हो गए, और पेमेंट भी काफ़ी अच्छा और सही टाइम पे पेमेंट भी होता है, ये भी एक अच्छी बात हम कह सकते हैं, ठीक है। 8 घंटे का शिफ्ट है, और इसके अलावा रोटेशनल शिफ्ट है, कह सकते हो 8 घंटे या फिर 8 घंटे। कभी कभी ये जो कंपनी है 2 ही शिफ्ट चलाती, कभी 3 शिफ्ट, कभी 1 शिफ्ट तो नहीं, 2 शिफ्ट चलता ही चलता है मिनिमम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ये मतलब कोई जनरल शिफ्ट वाली बात नहीं है। देख लो, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर इसी वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कॉन्टैक्टर का नंबर या फिर HR की जो है मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी आप हमसे ले सकते हो। वीडियो का पसंद गया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।